नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आशा करते हैं आपकी एक्साइज कांस्टेबल की जो भर्ती आई है उसकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आपको PYQ आपको दिखा रहे हैं जो 2023 में आपका पेपर हुआ था आबकारी आरक्षक का, जिससे आपको पेपर के पैटर्न को समझने में और क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है उसको समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो पूरे क्वेश्चन ध्यान से देखें और यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि जैसे ही लेटेस्ट अपडेट आएगी तो आप तक तुरंत पहुंचेगी। अपने मित्रों को भी शेयर कर दें जिससे सबके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। आप यहाँ पे देख सकते हैं MPESB 2023 का पेपर है ये, जो 20 फरवरी 2023 को हुआ था। शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है ये। इसका जो पहला क्वेश्चन है हम वो देख लेते हैं। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक के स्टडी गाइड के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इस पुस्तक में जो विषय सूची है पूरा सब्जेक्ट वाइज विधिवत दिया हुआ है। इसमें विषय सूची में देख सकते हैं SRR पब्लिकेशन की बुक है ये, और इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको विधिवत तरीके से समझाया हुआ है, और अनसॉल्व पेपर और सॉल्व पेपर भी दिया हुआ है, जिसको आप हल करके अपनी तैयारी को आसान बना सकते हैं। उनके जो उत्तर हैं वो व्याख्यात्मक सही दिए हुए हैं। एक बेहतरीन पुस्तक है ये आबकारी आरक्षक के लिए, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इस पुस्तक को अच्छे से हल करें और अपनी तैयारी को निश्चित करें। ये देख सकते हैं पूरा विधिवत सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है, न्यू पैटर्न पर आधारित है ये, और इसकी अलग अलग पुस्तकें भी मार्केट में अवेलेबल हैं। कर्मयोद्धा ग्रंथ किसके जीवन पर लिखा गया है? तो इसका जो राइट आंसर है नरेंद्र मोदी। इसका सिलेबस आप देख लिए होंगे। 40 नंबर का जीके वाला पार्ट रहता है, और जीके और प्लस मतलब 40 30 70 रहते हैं, और 30 का और इसमें कुल आपका मैथ रीजनिंग रहती है, साइंस रहती है और जीके रहती है। इस प्रकार टोटल मिला के आपके 100 नंबर का रहता है। डिटेल्ड सिलेबस वाला जो वीडियो उसको आप देख लेंगे अच्छे से तो और आसान हो जाएगा। पेपर देखेंगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल समझ में आएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ये पहला क्वेश्चन आप देख लिए, जो कर्मयोद्धा ग्रंथ था वो किसके जीवन पर लिखा गया है? तो नरेंद्र मोदी। बल्कि हो सकता है इसको फिर ये भी पढ़ लेंगे कि लिखा कौन है, कब लिखा गया है, ये सब पूरी जानकारी इसकी इकट्ठा कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है SDG 6 किस वर्ष तक यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित है कि सभी के पास स्वच्छ, भरोसेमंद जल और पर्याप्त जल स्वच्छता तक पहुंच है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2030 तक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने 2021 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह विकास परियोजना के लिए 265 करोड़ अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि जापान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि 8वीं रैंक थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसे मिला था? तो इसका राइट आंसर है ए, सरगम कौशल को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी कि WNTD पुरस्कार 2022 के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत के किस राज्य का चयन किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि झारखंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में निम्न में से किस समिति की अध्यक्षता माधवीपुरी वुच ने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेबी द्वारा बाजार डेटा सलाहकार समिति यानी कि MDAC। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे से संबंधित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि के कस्तूरी रंगन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सुधार भूरे लाल समिति से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर, मोटर वाहन कर में वृद्धि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी परमाणु की राजधानी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का साया था? तो ऑप्शन नंबर सी, बलवन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन से पद्मावत के लेखक हैं? तो यह तो आपको पता होगा, मलिक मोहम्मद जायसी थे। फिर नेक्स्ट है पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों ने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो ऑप्शन नंबर ए, अहमद शाह अब्दाली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विश्व आर्थिक आउटलुक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वह व्यक्ति क्या कहलाता है जो उच्च जोखिम वाली कंपनियों में निवेश करता है? आमतौर पर ऐसी कंपनियां जिनका कोई राजस्व या लाभ नहीं होता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एंजल निवेशक कहलाते हैं ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन GNP का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट।
फिर नेक्स्ट है गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी परिषद का प्रमुख कौन होता है? तो इसका राइट आंसर ए होगा, वित्त मंत्री। फिर नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुच्छेद 324। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नशीले पेय पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध है, तो ये अनुच्छेद 47 में है जो निहित दिशा निर्देशों में से एक है यानी कि ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा का जो प्रश्नकाल समय है वो कितने समय तक चलता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1 घंटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कपड़ों को गर्म पानी में धोना अधिक सुविधाजनक होता है क्योंकि इसमें जो गर्म पानी है उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आर्यच व्हिटेकर द्वारा वर्गीकृत जगत में से एक नहीं है? तो ये मैमेलिया यानी ऑप्शन नंबर डी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन वंशानुक्रम की इकाई है? तो ये सी नंबर यानी कि जीन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तकनीक से बच्चे के पितृत्व को स्थापित किया जा सकता है? तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कार्सिनोमा का कारण बनता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी है, उपकला कोशिका। फिर नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा खनिज अम्ल नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, साइट्रिक अम्ल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से क्षारक लवण की पहचान करिए? तो ये ऑप्शन नंबर ए है, सोडियम कार्बोनेट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक क्रिस्टल में अणु एक साथ खाली स्थान से बंधे होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी है, वांडर वाल्स का आकर्षण बल जो होता है उससे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉनों के लिए उच्चतम बंधुता होती है? तो ये फ्लोरीन माइनस होगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज में ऑक्सीजन से होता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कार्बन डाइऑक्साइड से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जिनेवा प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किस चीज़ के युद्ध में उपयोग न करने पर जोर देता है? तो ऑप्शन नंबर बी है, रासायनिक एवं जैविक हथियारों के प्रयोग से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र का एक अच्छा उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कृषि भूमि है। फिर नेक्स्ट है भारत को कितने जोग्राफिकल जोन में विभक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कि 10। जो जियोग्राफिकल जोन है वो कुल 10 ठो बांटे गए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य लैमेला की सबसे अधिक या प्रचुर पदार्थ कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, पैक्टिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है उन कणों का नाम क्या है जो क्रिस्टा और माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली के भीतर भाग में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीसोम्स। फिर नेक्स्ट है कक्षा में शिव का स्थान ऊपर से 16वां और नीचे से 45वां है, कक्षा में छात्रों की कुल संख्या बताइए? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, 60। इसको आप हल कर लेंगे, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में रीजनिंग के इनको आप पढ़ के अच्छे से हल कर लेंगे। निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए? इसको भी आप क्रम से लगा के हल कर लेंगे। ये रीजनिंग वाले क्वेश्चन है। जैसे आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं इसको कि यल से शुरुआत हो रही तो यहाँ पे यम जस्ट उसका पड़ोसी है, पी के बाद एक छोड़ के क्यू आर है, तो डब्ल्यू के बाद 2 छोड़ के जेड है। ऐसे ही इनको इससे भी आप सेट कर लेते हैं, बी को छोड़ के सी होगा, फिर एफ है तो जी को छोड़ के एच होगा। इस प्रकार इसको आगे भी सेट कर लेंगे। अब टी है तो टी को 2 छोड़ के फिर आगे सेट कर लेंगे, डब्ल्यू आ जाएगा। यस को छोड़ के फिर 3 बने होंगे, जैसे एफ के बाद जी एच आई को छोड़ के जे है, वैसे यस के बाद टी यू, भी को छोड़ के फिर डब्ल्यू है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। ऐसे आप इसको हल कर लेंगे। ये पूरे क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, इनको आप हल कर लेंगे अच्छे से तो आपको लेवल समझ में आ जाएगा कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ये वेन डायग्राम वाले हो गए कुछ क्वेश्चन, इस प्रकार इनको थोड़ा सा हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 हो गया ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। ये
जैसे जयपुर राजस्थान की राजधानी है, वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा, कौन सा पद भिन्न है उसको चुने। तो अंधा हो गया, साइनस हो गया, बहरा हो गया और गूंगा हो गया, तो इसमें साइनस अलग हो जाएगा। फिर इसमें भी विषम बताइए हो गया, इसको रीजनिंग वाले क्वेश्चन आप हल कर लेंगे इनको, या कि फिर अलग से इसको हम समझा देंगे किसी दिन, अभी इसमें बन नहीं पाएगा ये मैथ के क्वेश्चन हो गए। तो इस प्रकार ये पूरे आपके क्वेश्चन आते हैं, इनको अच्छे से देख लेंगे 100 नंबर तक। तो आपका जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो फिर अच्छे से समझ लेंगे। ये आ गया सभी CPU मॉनिटर हैं, तो कुछ UPS मॉनिटर हैं, इसको भी आप हल कर लेंगे। चित्र वाले हो गए क्वेश्चन ये। इस प्रकार ये पूरे क्वेश्चन हैं, तो उनको आप हल कर लेंगे। GK वाले और रीजनिंग वाले बता दिए हैं। जैसे ये दिया है कि वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, तो परिधि बताइए। सरल सरल क्वेश्चन आते हैं। अब पाई आर स्क्वायर से आप निकाल के उसकी त्रिज्या निकाल लेंगे। जब त्रिज्या आ जाएगी तो फिर आप परिधि आराम से 2 पाई आर से निकाल सकते हैं। जैसे आपको त्रिज्या मिलेगी तो आप 2 पाई आर में मान रखेंगे तो परिधि निकल ही आएगी। 2 हो गया, पाई का मान हो गया, त्रिज्या आपकी वहाँ से निकल आएगी। तो पाई आर स्क्वायर वहाँ से आप काटेंगे तो आर निकलेगा, और यहाँ पे रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल सीधा है, आप तीनों भुजाएं दी हुई सीधे सूत्र में मान रखेंगे, सीधे आंसर आ जाएगा। इस प्रकार इनको अच्छे से आप हल कर लेंगे। हम आगे भी आपको लेटेस्ट अपडेट जो भी वीडियो में आएगी, जो भी आएगी, उसको हम देते रहेंगे आपको। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, जिस सबके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। धन्यवाद।